रिपोजिशन ऑफ गुड्स बाय हायर वेंडर। रिपोजिशन ऑफ गुड्स कब किया जाता है? जब हायर परचेजर आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता, उस केस में हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो अब तक पे की गई इंस्टॉलमेंट को फॉरफिट कर सकता है और गुड्स को रिपोजेस कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप अभी तक हायर वेंडर की होती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर दी जाती। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 12 देखिए आप, इसकी स्टेटमेंट से मैं की पॉइंट यहाँ नोट कर देता हूँ बोर्ड पे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिस राज एंड ब्रोस परचेज ए मोटर कार फ्रॉम संजय ऑटोमोबाइल्स ऑन 1 अप्रैल 2011 ऑन द हायर परचेज सिस्टम। अब फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चला कि मिस राज एंड ब्रोस क्या हैं? मिस राज एंड ब्रोस हायर परचेजर हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2011 को एक मशीनरी बाय की, मोटर कार बाय की है, सॉरी मोटर कार बाय की है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, और बाय किससे की है? संजय ऑटोमोबाइल्स। संजय ऑटोमोबाइल्स क्या हैं? हायर वेंडर हैं। ये दोनों पार्टीज हमें पता चल गई। ये हायर परचेजर हैं, हायर परचेजर, और ये हायर वेंडर हैं। अब नेक्स्ट लाइन से हमें पता चलता है द कैश प्राइस ऑफ मोटर कार वाज 1,11,700। इसका कैश प्राइस क्या था? 1,11,700 इसका कैश प्राइस था जो मोटर कार बाय की गई है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है 30,000 was to be paid on signing the agreement and the balance in 3 annual installment of 30,000 each। डाउन पेमेंट हमें दी गई है 30,000 की। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारी कितनी है? 30,000 और 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज चार्ज बाय द वेंडर। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वेंडर के द्वारा, वो चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम की रेट से। द परचेजर हैड डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एनुअली ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हायर परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 10% से 10% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। उसके बाद ये कहता है द परचेजर कुड नॉट पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 March 2013 एंड ए रिजल्ट ऑफ दिस द वेंडर took possession of the motor car and the vendor estimate its value 55,000 and spent 4,000 on it। जो 31 मार्च 2003 को जो इंस्टॉलमेंट 2013 को जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, वो पेमेंट नहीं की हायर परचेजर ने। इससे क्या हुआ? गुड्स रिपोजेस कर ली, गुड्स का रिपोजेशन हो गया। अब इसने वैल्यू जो एस्टिमेट की वो थे 55,000 और स्पेंड किए इसने 4,000 इसने एक्सपेंसेस कर दिए उस मोटर कार के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है लेटर ऑन दिस मोटर कार वाज सोल्ड फॉर 64,000। बाद में इसने ये मोटर कार सेल की 64,000 की, ठीक है। अब ये कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब हमें दोनों पार्टीज की बुक्स ऑफ अकाउंट में नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में नेसेसरी लेजर बेसिकली 4 बनाते थे हम, लेकिन यहाँ हमें 2 ही बनाने की रिक्वायरमेंट है। एक तो हायर वेंडर का और दूसरा एसेट का जो हम बाय करें मोटर कार का। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अकाउंट
मोटर कार अकाउंट। सबसे पहले हमने एसेट का अकाउंट प्रिपेयर किया है, इसमें आप डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट दूसरा जो प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट, वो प्रिपेयर करना है किसका? हायर वेंडर का। हायर वेंडर कौन है यहाँ? संजय ऑटोमोबाइल्स। तो हमें जो दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है संजय ऑटोमोबाइल्स का। दूसरा अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे संजय ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है। साथ के साथ हम हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। हायर परचेजर का, हायर परचेज कौन है? मिस राज एंड ब्रोज। दूसरा अकाउंट हमें जो प्रिपेयर करना है मेन, वो है गुड्स रिटर्न का, गुड्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट के फॉर्मेट हमने यहाँ तैयार कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट आप मेंशन कर लोगे सभी में। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इसमें भी सेम आप डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट सभी में आप मेंशन कर लोगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, डेबिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड कौन सी है। अब हम फटाफट ये हमारे की पॉइंट्स है, इसके थ्रू हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मोटर कार बाय की गई 1 अप्रैल 2011 को। तो 1 अप्रैल 2011 को मोटर कार हायर परचेजर ने बाय की, तो उसने एंट्री क्या की थी? हायर परचेजर ने एंट्री की थी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू संजय ऑटोमोबाइल्स। तो मोटर कार का अकाउंट सबसे पहले 1/4/2011 को क्या हुआ था? डेबिट हुआ था टू किसकी वजह से? संजय ऑटोमोबाइल्स। अमाउंट क्या था? कैश प्राइस 1,11,700, ठीक है। उसके बाद इसी एंट्री में संजय ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो इसकी क्रेडिट साइड 1/4/2011 को क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे हम। किसकी वजह से? बाय मोटर कार, बाय मोटर कार। $1,11,700, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या की गई थी? डाउन पेमेंट कर दी थी इसने। डाउन पेमेंट जो की एंट्री क्या की थी? जब डाउन पेमेंट की एंट्री की थी संजय ऑटोमोबाइल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो संजय का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था, डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे। इसी डेट को पे की गई थी डाउन पेमेंट, तो डेबिट साइड टू बैंक 30,000 की हमने डाउन पेमेंट की थी, ठीक है। अब यही एंट्रियाँ इसने भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में की होंगी, इसने डिफरेंट टाइप से की होंगी। इसने गुड सेल की है, गुड सेल की, उसके लिए एंट्री इसने क्या की? हायर परचेज सिस्टम के थ्रू सेल किए। तो इसको सेल की थी मिस राज एंड ब्रोज को, तो इसने एंट्री क्या की थी? मिस राज एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। तो मिस राज एंड ब्रोज का अकाउंट डेबिट हुआ था 1 अप्रैल 2011 को, किसकी वजह से? टू हायर सेल्स 1,11,700, ठीक है। उसके बाद
इसने डाउन पेमेंट रिसीव की, जब डाउन पेमेंट रिसीव की तो एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस राज एंड ब्रोस। मिस राज एंड ब्रोस का अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1/4/2011 को ही बाय बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी जो ड्यू होनी थी वो 31 मार्च 2012 को ड्यू होनी, क्योंकि एनुअली पे करता है और 30,000 की पे करता है, ठीक है। तो 31 मार्च 2012 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री क्या करेगा, हायर परचेजर इंटरेस्ट, इसके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू संजय ऑटोमोबाइल्स। इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, संजय ऑटोमोबाइल क्रेडिट हुआ था, किस डेट को, 31 मार्च 2012 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट किस पे कैलकुलेट होगी, टोटल जो कैश प्राइस था हमारा 1,11,700 था, इसमें से 30,000 हम पे कर चुके हैं, बाकी कितना रह गया, 11 और इसमें से 19 अगर लेस होंगे 89,700। $81,700 सॉरी, जब हम इसमें से लेस करेंगे तो 81,700 रह जाएगा। इसका 5% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 5% इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारी, इसका 5% अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4,085 रुपीज़। तो इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ था वो 4,085 रुपीज़ वो हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। उसके लिए हमने पोस्ट एंट्री की थी, उसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब हमें सेम इसी की एंट्री हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी करनी है। हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। इनकम के लिए एंट्री क्या करेगा, किससे रिसीव करनी है, मिस राज एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इसका अकाउंट डेबिट हुआ था, डेबिट साइड 31 मार्च 2012 को टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 4,085 रुपीज़, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब उसके बाद पेमेंट की थी इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। अब पेमेंट में आप देखो, इंस्टॉलमेंट देखो आप, 30,000 इंटू में 3 90,000 प्लस डाउन पेमेंट 1,20,000। इट मीन्स ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो सेम इसी अमाउंट की पे करेंगे। एंट्री क्या की जाएगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे, हायर परचेजर की एंट्री करेगा, संजय को कर रहा है ना इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, तो संजय ऑटोमोबाइल अकाउंट डेबिट टू बैंक। संजय के ऑटोमोबाइल अकाउंट के डेबिट साइड 31 मार्च 2012 को हम पोस्टिंग करेंगे टू बैंक। हमने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी 30,000, ठीक है। अब हमने पेमेंट की है, संजय ने रिसीव की होगी। संजय क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव की थी, मिस राज एंड ब्रोज से। तो क्रेडिट हुआ था मिस राज एंड ब्रोज का अकाउंट इसी डेट को 31 मार्च 2012 को बाय बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है। अब अकाउंट्स हमारे क्लोज होंगे। अकाउंट्स क्लोज होने पे आप एंट्री करते हो, जो नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट भी आप यहाँ नहीं बना रहे और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ बना रहे, तो आपको वो वाली एंट्रियों की पोस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, अकाउंट्स क्लोज करो। अकाउंट्स क्लोज सबसे पहले मोटर कार अकाउंट का, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने में 10% की रेट से, किस डेट को चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2012 को। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो मोटर कार के क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितनी आएगी, 1,11,700 का 10% 11,170 रुपीज़, ठीक है। अब आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो। 1,11,700 1,11,700 इसी डेट को बाय बैलेंस CD। 1,11,700 में से अगर हम लेस करेंगे 11,170,
तो ये आपका रह जाएगा 1,170 लेस होंगे 500 में से, तो ये रह जाएगा आपका 1,530 रुपीज़। तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 1,530 रुपीज़ ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आप 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस BD, अमाउंट आपका 1,530 रुपीज़। ये हमने पहला अकाउंट क्लोज कर दिया। दूसरा अकाउंट टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल ज़्यादा है। जब हम टोटल करते हैं इस साइड का तो टोटल कितना आएगा 1,11,000 प्लस 4,085, तो ये आपका आ जाएगी अमाउंट 1,15,785 रुपीज़। ठीक है, 1,11,015 टोटल जब हम करेंगे 1,11,000 में हम 4,000 ऐड करेंगे, 1,15,785 टोटल आ गया। बिल्कुल ठीक है, हमारा टोटल 1,15,785 रुपीज़ टोटल है। अब इसमें से हमें 60,000 लेस करने हैं, तो हमें पता चल जाएगा टू बैलेंस CD हमारा क्या है। टू बैलेंस CD अगर हम इसमें से 60,000 लेस करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 55,785 रुपीज़। ठीक है, ये बैलेंस रह गया। ये बैलेंस आप 1 अप्रैल 2012 को यहाँ ले आओगे बाय बैलेंस BD। बैलेंस आपका 55,785। ये बैलेंस आपने यहाँ निकाल लिया। अब इस साइड भी हम बैलेंस निकाल लेते हैं। इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। इस साइड का टोटल जब हम करेंगे आएगा 1,15,785, 1,15,785। अब इसमें से हम लेस करेंगे 60,000, तो इसी डेट को बैलेंस क्या रह जाएगा बाय बैलेंस CD आपका रह जाएगा 55,785 रुपीज़। अब ये बैलेंस यहाँ आके आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस BD 55,785 रुपीज़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम फिर से इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे 31 मार्च 2013 को। अब 31 मार्च 2013 को जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी वो हमने पे नहीं किए, लेकिन इंटरेस्ट तो ड्यू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका होगा पूरे साल का। जब हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए इंटरेस्ट क्या एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू संजय ऑटोमोबाइल्स। संजय ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 31 मार्च 2013 को बाय इंटरेस्ट की अमाउंट। अब इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो किस पे कैलकुलेट होगी, ये जो बैलेंस है इस पे कैलकुलेट होगी 55,785। इसका अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,789 अप्रोक्सीमेटली। ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, 5% हमने इस वैल्यू का निकाला। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ये भी इंटरेस्ट के रूप में इनकम अपनी ड्यू शो करेगा। इनकम कहाँ से हो रही है, मिस राज एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मिस राज एंड ब्रोज अकाउंट के डेबिट साइड 31 मार्च 2013 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,789 रुपीज़। ठीक है, ये इंटरेस्ट के लिए एंट्री कर दी। अब जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बारी आई तो इसने मना कर दिया कि मैं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर सकता। जब मना कर देगा तो ये गुड्स को रिपोजेस कर लेगा। जब गुड्स रिपोजेस की जाएंगी तो सबसे पहले ये क्या एंट्री करेगा, इसके पास जो बकाया बैलेंस था, अब टोटल इसका बकाया कितना था 55,785, तो ये बकाया थे प्लस इंटरेस्ट आपका हो गया। तो टोटल जब हम करते हैं 55,785 प्लस 2,789 का
और ये आपका हो गया 7 5 58,000 58,574 रुपीज़। तो टोटल कुल मिला के जिस डेट को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से हमने मना किया, उस डेट को हमें संजय ऑटोमोबाइल को पे करने थे 58,574। हम पे नहीं कर रहे उसे, हम उसे क्या दे रहे हैं, मोटर कार। मोटर कार उस दिन किस वैल्यू की थी, साल के अंत में हमने इंस्टॉलमेंट पे करने से मना किया, तो डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करेंगे साल के अंत तक की 31 मार्च 2013 की बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज की जाएगी, इस वैल्यू पे। इसका 10% अगर हम निकालेंगे 10,053 रुपीज़, 10,053 रुपीज़ आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब 10,053 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस दिन की, तो इस दिन आपके पास मशीनरी की वैल्यू क्या थी, में से 10,053 अगर हम लेस करते हैं तो इस दिन आपके पास वैल्यू थी 90,487 477 सॉरी, ये वैल्यू थी मशीनरी की। अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसे अपनी मशीनरी दे रहे हैं जो हमने हायर परचेज सिस्टम के थ्रू संजय से बाय कर ली थी, उसको पेमेंट हमें करनी थी 58,574 की। हम ये वाली वैल्यू की मशीनरी हम उसे दे रहे हैं, तो हम एंट्री इस दिन क्या करेंगे, जब ये आपको ध्यान रखना है जितना अमाउंट संजय ऑटोमोबाइल्स या हायर वेंडर है उसका अमाउंट शो हो रहा है, पेंडिंग बैलेंस शो हो रहा है, टोटल जो हमने किया है वही हम लेकर के एंट्री करेंगे। एंट्री हम क्या करते, अब ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ मैं एंट्री करके बता देता हूँ। रिपोजिशन की एंट्री क्या की जाएगी, रिपोजिशन की एंट्री की जाएगी संजय ऑटोमोबाइल्स को हम दे रहे हैं मशीनरी या मोटर कार, संजय ऑटोमोबाइल्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये रिसीवर है, टू मोटर कार। अब आपको मोटर कार अकाउंट देख करके ये वाली वैल्यू नहीं डाल देनी है, आपको वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, 58,574 ये वाली एंट्री करनी है रिपोजिशन के लिए। तो इस एंट्री की पोस्टिंग आप करो इन दोनों अकाउंट्स में। संजय ऑटोमोबाइल्स अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड किस डेट को, 31 मार्च 2013 को। डेबिट साइड आप क्या लिखोगे, टू किसकी वजह से, मोटर कार की वजह से, टू मोटर कार 58,574 रुपीज़, 58,574 रुपीज़। इस साइड का टोटल भी हमारा सेम ही आना है, 58,754 रुपीज़। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, 58,574 रुपीज़ है ये। यहाँ दोबारा चेक कर लो हमने सही लिखा है क्या, हाँ यहाँ ठीक है। तो ये एंट्री करके हम संजय ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट्स क्लोज कर देंगे, इसका हिसाब हम चुकता कर देंगे संजय ऑटोमोबाइल्स का। तो ये अकाउंट्स हमारा क्लोज हो गया, लेकिन अभी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मोटर कार का अकाउंट ओपन है, जबकि मोटर कार हमारे पास से जा चुकी है, इसका अकाउंट भी हमें क्लोज़ करना है। जब हम क्लोज़ करेंगे ये इस वाली एंट्री की पोस्टिंग की जाएगी मोटर कार अकाउंट के में। तो मोटर कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड 31 मार्च 2013 को ही हम क्या लिखेंगे, बाय किसकी वजह से, संजय ऑटोमोबाइल्स। संजय ऑटोमोबाइल्स 58,754, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर हम टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल है
530 रुपीज़, लेकिन इस साइड का टोटल 1,05,583 रुपीज़ नहीं आएगा। हमें अभी भी कुछ न कुछ और बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो मशीनरी की वैल्यू हमारी ये रह गई थी, अब ये वैल्यू हमने किसके बदले में दे दी है? 58,754 की पेमेंट हमने की थी और ये मशीनरी हमने दे दी। तो हमने 90,477 की मशीनरी 58,574 रुपये की 58,574 रुपये की हमने दे दी। किसको? संजय ऑटोमोबाइल्स को। एक्चुअल में हमारे पास कितने की थी? 90,477 की। हमने संजय ऑटोमोबाइल का हिसाब चुकते किया है 58,574 का, तो हमें लॉस हुआ है। 90,000 की मशीनरी हमने इसको दे दी, हमें लॉस कितने का हो वो आप देख लो। यहाँ से जब हम वैल्यू लेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30913 31,903 रुपीज़। 31,903 रुपये का हमें लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। मोटर कार का अकाउंट क्रेडिट होगा किस अमाउंट से? इसी अमाउंट से। तो इसी साइड हम क्रेडिट साइड इसी डेट को क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें लॉस हुआ है 31,903 रुपीज़ का। अब दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ जाएगा और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अकाउंट बनाओगे हायर परचेज़र की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब एक चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है कि हायर परचेज़र ने जो एसेट हैंडओवर की थी या जो मोटर कार हैंडओवर की थी उसकी वैल्यू हायर वेंडर ने एस्टिमेट की थी 55,000 की। तो आपने हायर परचेज़र की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 55,000 यूटिलाइज नहीं करना है। वो आप कहाँ यूटिलाइज करोगे? हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि इसने वैल्यू लगाई है ये। इसके लिए तो वैल्यू कुछ और थी लेकिन इसने वैल्यू कुछ और ली है। अगर यहाँ वैल्यू हमें ना दी होती तो हम यही वैल्यू लेकर के इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते, लेकिन अगर हमें एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी है तो हम इसी एस्टिमेटेड वैल्यू को लेकर के इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। अब वो एंट्री क्या होगी रिपोजिशन की? मैं ये चीज़ें रफ करके आपको हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिपोजिशन की एंट्री बता देता हूँ कि रिपोजिशन की एंट्री क्या होगी। किस डेट को रिपोजिशन हुआ है? 31 मार्च 2013 को। जब गुड्स रिपोजेस की है तो इसके पास संजय ऑटोमोबाइल्स के पास क्या जा रहा है? इसके लिए तो वो गुड्स थी मोटर कार, तो गुड्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। गुड्स रिटर्न का अकाउंट रियल अकाउंट है, उसके पास आ रहा है, इसीलिए हमने डेबिट किया। टू किससे आ रहा है? मिस राज एंड ब्रोज से। ये वाली एंट्री करेगा। अब एंट्री में अमाउंट क्या डालेगा? अमाउंट ये डालेगा, अगर आपको एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी है तो इसी अमाउंट से एंट्री की जाएगी 55,000। ठीक है। अगर ये वाली अमाउंट हमें ना दी होती क्वेश्चन में तो हम इसी अमाउंट को लेकर के एंट्री करते जो हमारी पेंडिंग थी 58,574 रुपीज़। फिर हम यहाँ ये वाली अमाउंट डालते, लेकिन अब हम ये वाली अमाउंट यूज़ करेंगे 55,000। अब इस एंट्री की पोस्टिंग हम करेंगे इनके अकाउंट्स में। मिस राज एंड ब्रोज का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2013 को बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट 55,000। अब इसका अकाउंट्स का टोटल देखो आप, 58,574 रुपीज़ है इस साइड का टोटल। इस साइड का टोटल भी हमारा यही होना चाहिए 58,574, लेकिन 55,000 की पोस्टिंग तो हम कर चुके हैं, तो अभी भी कुछ हमारा पेंडिंग है। वो बैलेंस इसके लिए क्या है? हायर वेंडर के लिए वो लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि इसने अमाउंट तो इसकी पेंडिंग थी, इसे लेने थे राज एंड ब्रोज से 58,574 रुपीज़ रिसीव करने थे मिस राज एंड ब्रोज से, लेकिन उसे 55,000 की वैल्यू की या 55,000 वैल्यू की मोटर कार रिसीव हुई है, तो अभी भी उसे लॉस हो रहा है ना।
58,574 के बदले में उसे 55,000 की जो गुड्स है वो रिसीव हुई, तो अभी भी उसे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 3,574 रुपीज़ का अभी भी उसे लॉस है। ये लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसी डेट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस वो ट्रांसफ़र कर देगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए एंट्री क्या की जाएगी? राज एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट, मिस राज एंड ब्रोज अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट हमारी 30,574 रुपीज़। ठीक है, तो ये वाली एंट्रियाँ रिपोजिशन के लिए हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में की जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो गया हायर परचेजर का, हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब गुड्स रिटर्न का अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है। गुड्स रिटर्न का अकाउंट इस एंट्री से हमारा ओपन हो गया था। इसमें हमने क्या किया था? गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस राज एंड ब्रोज, हमने ये वाली एंट्री की थी। तो गुड्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हुआ था किस डेट को? 31 मार्च 2013 को। टू किसकी वजह से डेबिट हुआ था गुड्स रिटर्न का अकाउंट? मिस राज एंड ब्रोज। अमाउंट कितना था? 55,000 की गुड्स हमारे पास रिटर्न आई थी। उसके बाद इसने क्या किया है? 4,000 स्पेंड किए हैं इस गुड्स रिटर्न के ऊपर। 4,000 स्पेंड के लिए एंट्री, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एंट्री क्या की जाएगी? गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 4,000। तो गुड्स रिटर्न का अकाउंट फिर से डेबिट होगा इसी डेट को टू बैंक अकाउंट। हमने इसको रीसेलेबल करने के लिए इसके ऊपर खर्चा किया है 4,000 रुपये का, तो उसके लिए हमने एंट्री की और उसकी पोस्टिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन इट, बाद में किसी दिन, तो इसी दिन तो नहीं बेचा, बाद में किसी दिन बेचा है, तो इस दिन टोटल कितना हो गया? 59,000। इस साइड का टोटल भी कितना आएगा? 59,000। यहाँ क्या आ जाएगा? इसी डेट को 31 मार्च 2013 को हम बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD 59,000। ठीक है, अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2013 को टू बैलेंस BD बन जाएगा, टू बैलेंस BD 59,000 का। अब बाद में किसी दिन हमने वो मशीनरी कितने की सेल कर दी? सॉरी, मशीनरी नहीं, मोटर कार हमने वो सेल कर दी 64,000 की। 64,000 की हमने सेल की, तो सेल के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। अब गुड्स रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे बाद में किसी दिन, हमें डेट नहीं पता। हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 64,000। हम ये मान लेंगे कि ये 1 अप्रैल को ही सेल कर दी गई। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट 64,000। और इस साइड का टोटल हमारा कितना था? 59,000। इस साइड का टोटल हमारा कितना है? 64,000। तो 59,000 की जो मोटर कार है वो हमने 64,000 की सेल कर दी, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है इसी डेट को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है हमें? 5,000। तो ये हम यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने हैं हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस पे बेस जितने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करके बता देना। ठीक है, थैंक यू।